अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज डेन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और इसी सीरीज़ की आज मैं 22nd एपिसोड आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने लगी हूँ दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को और अपनी लाइफ को अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये एक आदत अपने अंदर से निकालनी होगी। इस चीज़ को आपको अपने अंदर से निकाल फेंकना होगा। हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ है, ये एक आदत है, ये एक सोच है जो कि हमें कुछ नहीं करने देती। आपकी ये सोच कि मैं जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं हो सकती, हालात कभी बदल नहीं सकते, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता चला आया है तो आगे भी बुरा ही होगा। इन अदर वर्ड्स, आप अपनी जिंदगी से, अपने आप से मायूस हो चुके हैं, नाउमीद हो चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो मेरी आज की वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगी। मेरी आज की वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज का मेरा टॉपिक है जी नाउमीदी, मायूसी, होपलेसनेस। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बहुत टाइम्स हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा ज़रूर होता है, ऐसे हालात ज़रूर आते हैं जब हमें ये लगता है कि हम इन हालात से कभी निकल नहीं सकते, या शायद हमारी ज़िंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, या शायद ही हम कभी इस फेज़ से गुज़र पाएँ। अब ये मुश्किल हालात कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपको रिस्क की परेशानी है, आपकी अच्छी जॉब नहीं है, या आप बेरोज़गार हैं, आपके अखराजात मुकम्मल नहीं हो पा रहे, या आपका हाथ बहुत तंग है और आप जो है वो रिस्क की वजह से या अपने एक्सपेंसेस की वजह से बहुत परेशान हैं। आपके पास नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या अगर आपकी जॉब है तो उससे आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आप बेहतर पोजीशन पर जाना चाहते हैं और वो आप गेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी औलाद नहीं है, अभी तक अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा है, या आपकी बेहतर जगह अभी तक शादी नहीं हुई, आपके लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं आया, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं जा रहे, आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी मैरिटल रिलेशन इतना अच्छा नहीं जा रहा, या आपको इन लॉज की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानी है और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बस ख़त्म हो गई है और आपके हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हर चीज़ आपके हाथ से निकलती चली जा रही है, या आपसे ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह हो गया है, कोई ऐसी गलती हो गई है जिस पे आप बार बार तौबा करते हैं, आप निदामत शो करते हैं, लेकिन आपको ये फील होता है कि शायद मेरी तौबा कबूल नहीं हुई, या शायद मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और मेरी मग़फ़िरत नहीं होगी, या आपको कोई ऐसी बीमारी है, आपको या आपके चाहने वालों में से किसी को, आपके वालिदैन को या आपके स्पाउस को या किसी को भी, तो आप उसकी वजह से परेशान हैं, या आप ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं या चाहती हैं और आप वो हासिल कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके अंदर एक नाउमीदी आ जाती है, एक मायूसी आ जाती है और आप समझते हैं कि ये हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे और शायद मेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो गई है और शायद ही कभी बेहतर हालात मेरी ज़िंदगी में आए। अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कौन करेगा, कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की सोच अगर आपके जहन में आ रही है तो आई एम सॉरी टू से आप मायूस हो चुके हैं और आप नाउमीद हो चुके हैं और आपको इस मायूसी को ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को, अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आप अपने अंदर से इस मायूसी को और इस नाउमीदी को निकाल फेंकिए, अपने अंदर एक होप लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए, और यकीन करें आपके हालात तभी बेहतर होंगे, आप इस डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ लाइफ से तभी बाहर निकल सकेंगे जब आप उम्मीद अपने अंदर पैदा करेंगे, होप लेकर आएंगे और उसके साथ कोशिश करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर कोई आप लोगों से हवाई बातें नहीं कर रही, मेरी ज़िंदगी का अपना एक एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी के 8 साल तक अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा था और मैं इस नेमत से महरूम थी, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हुई, मैंने अपने अंदर मायूसी को जन्म नहीं लेने दिया। मेरे अंदर एक होप थी और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इस नेमत से नवाजा। देखिए, अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपके साथ वो पॉइंट्स शेयर करूंगी जिससे
मैंने अपने आप को मायूसी से या नाउमीदी से दूर रखा, और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाऊँ, नेगेटिव साइड पर ना जाऊँ। मायूसी के अंधेरों से मैंने खुद को कैसे बचाया। और आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं तो इट लीड्स टू डिप्रेशन, इससे आपके अंदर डिप्रेशन पैदा हो जाता है। तो मैंने किस तरह से अपने आप को इन तमाम चीज़ों से बचाया और इसने मुझे किस तरह से हेल्प किया, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी। आप इन पॉइंट्स को गौर से सुने, इन पर अमल करें और यकीन करें, आई एश्योर यू कि अगर आप इन पर अमल करेंगी या करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर हालात की तरफ लेकर जा पाएंगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके बेशक जो भी हालात हैं, जो कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल्स दी हैं, उनमें से आपके कोई हालात हैं या कोई भी किसी भी किस्म की आपके ऊपर परेशानी है, एक चीज़ जो आपने जिसका दामन नहीं छोड़ना या जिसको आपने मजबूती से पकड़े रखना है, वो है अल्लाह ताला पर तवक्कुल, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। देखिए, कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। कुफ्र का क्या मतलब होता है? इनकार करना। हम मायूस कब हो जाते हैं, हम नाउमीद कब हो जाते हैं, हमें कब लगता है कि ये नहीं हो सकता? जब हम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि नाउजुबिल्लाह, क्या अल्लाह ये नहीं कर सकता? क्या अल्लाह हमें उन हालात से नहीं निकाल सकता? बिल्कुल अल्लाह ताला कर सकते हैं। अल्लाह जब चाहे, अल्लाह का इज़्न हो तो हम बेहतर हालात की तरफ जा सकते हैं, हमारे ऊपर से मुश्किल ख़त्म हो सकती है। लेकिन समटाइम्स ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों से ही आजमाइश लेते हैं। ये हम बातें अपने इर्द गिर्द बहुत सुनते हैं, लेकिन यकीन करें, दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, कि अल्लाह ताला आजमाइश आपके ऊपर डालती हैं और अगर आप उस पर पूरे उतरते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपको वो अता करता है जो कि आप मांगते हैं या जिसकी आपकी ज़िंदगी में कमी होती है। एक चीज़ जिसका दामन मैंने नहीं छोड़ा या मेरे हस्बैंड ने नहीं छोड़ा, वो था जी अल्लाह ताला पर तवक्कुल, अल्लाह ताला पर भरोसा। हमें यकीन था, हमें बहुत यकीन था, और ये यकीन आपने ऊपर से नहीं करना, आपको दिल के अंदर यकीन होना चाहिए कि एक ना एक दिन हमारे हालात बेहतर होंगे। हमें ये यकीन था कि एक ना एक दिन अल्लाह हमें ज़रूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। देखिए, 8 साल कहने को 8 साल है, लेकिन बहुत लंबा अरसा होता है 8 साल। 8 साल मैं औलाद की नेमत से महरूम रही, और आपको पता है कि आपको सोसाइटल प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, हर तरह का आपकी फैमिली की तरफ से कितना प्रेशर होता है, और आपके अंदर ख़ुद भी एक अर्ज होती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं किया। मेरा फर्म बिलीफ था अल्लाह ताला के ऊपर कि जो कुछ है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला जब चाहें तकदीर को बदल सकते हैं, जब चाहें आपको औलाद दे सकते हैं, ये सब अल्लाह के हाथ में है। मैं देखती थी कि मेरे वालिदैन मेरे लिए कितनी दुआएं करते थे, तो मैं तब ये सोचती थी कि एक माँ जो अपनी औलाद के लिए इतनी दुआ करी है, तो वो खुदा जो अपने बंदों को माँओं से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है, क्या वो अपनी बंदे को अकेला छोड़ देगा मुश्किल हालात में? नहीं। तो मेरा ये फर्म बिलीफ था और मैंने बस अल्लाह पर तवक्कुल किए रखा था कि ज़रूर होगा। और इस चीज़ को मैंने कभी अपने जहन पर सवार नहीं किया था कि मेरी औलाद नहीं है तो मैं कोई बहुत ख़ुद को पिटी फील करूं, या मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस भी मैं नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा फर्म बिलीफ था अल्लाह ताला के ऊपर। और मैंने हमेशा ये बेहतर गुमान रखा कि ये ज़रूर होगा, एक ना एक दिन मुझे औलाद ज़रूर मिलेगी। और यही चीज़ मेरे हस्बैंड में तो मुझे से मतलब कहने के डबल तवक्कुल था कि उन्होंने तो कहा था कि ये ज़रूर एक ना एक दिन होगा। ठीक है, आपको समटाइम्स लग रहा होता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है और आपको हर तरफ से नाकामी मिल रही है, लेकिन अगर आप ये अपनी सोच रखें ना कि इसमें अल्लाह ताला की मसलहत होगी, इसमें ज़रूर कोई ना कोई खैर होगी, तो फिर आपका तवक्कुल अल्लाह ताला पे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे मुझे यही था कि मेरी औलाद अगर नहीं है तो ज़रूर इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत है। और यकीन करें, अब मेरा बेटा माशाल्लाह से 2 साल का है माशाल्लाह से, और मुझे अब वो मसलहत समझ आती है कि मेरी औलाद क्यों नहीं हुई और इसमें अल्लाह की क्या मसलहत थी। आपको टाइम के साथ समझ भी अल्लाह ताला आपको दिखा देता है अगर आप समझना चाहें तो इसलिए अल्लाह ताला कभी अपने बंदे के लिए बुरा नहीं सोचता। आप अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखें, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हों। जो अल्लाह एक कीड़े को भी जो है वो रिस्क देता है, उसको भी औलाद देता है, वो आपको भी रिस्क देगा, आपको भी औलाद देगा। ठीक है, तो जिस अल्लाह ने आपको बनाया, आपको पैदा किया, वो आपकी ज़रूरतों से जो है वो बेखबर नहीं है। उसको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या आपके लिए क्या बेहतर है। तो अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, किसी और पे नहीं, किसी इंसान पर नहीं, किसी और पे नहीं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि मैं अपने बंदे से वैसा ही मामला करूँगा जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखेगा। तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि नहीं ये चीज़ मुझे मिल जाएगी या ज़रूर अल्लाह ताला मेरे ये हालात बदलेंगे, और इस पे आपका फर्म बिलीव होगा, तो यकीन करें ऐसा ज़रूर होगा। अपने भरोसे को उन चिड़ियों की तरह रखें जो कि सुबह निकलती हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको आज दाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो अल्लाह पर तवक्कुल करके निकलती हैं और शाम को पेट भरकर ही अपने घर वापस जाती हैं। तो अपने तवक्कुल को जानवरों से
परिंदों से सीखें। अल्लाह पर तवक्कुल कैसा करना है, जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से सीखें, जो कि जिनका रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। और हमें भी, इंसान को जिसने अल्लाह ने पैदा किया, जब वो इस दुनिया में आता है तो उसी टाइम अल्लाह ताला उसका रिस्क लिख देता है। ठीक है, तो हम अपना यकीन अल्लाह पे स्ट्रांग रखें। और रिस्क में सिर्फ ये अखराजात, खाना पीना नहीं आता, इसमें आपकी औलाद, आपकी ज़िंदगी की हर नेमतें रिस्क में आ जाती हैं। ठीक है, तो आपका रिस्क जो है अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है, वो आपको ज़रूर देगा। बस आपने कोशिश करनी है और अपना तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर रखना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है तवक्कुल के साथ साथ, वो है दुआ। दुआ करते रहना, नमाज पढ़ें, दुआ मांगें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और चुपके से। समटाइम्स हमें दुआ करना नहीं आता, मांगना नहीं आता। अल्लाह से मांगना सीखें, दुआ करना सीखें। हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन बहुत कमज़ोर हो गया। समटाइम्स हम कुछ नहीं हासिल कर पा रहे होते, या हमारी दुआ कबूल नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हमें दुआ करने का सलीका नहीं होता। हमारा अल्लाह से कनेक्शन कमज़ोर हो गया है, हमें अल्लाह से बात करनी नहीं आती। अब जैसे किसी और के सामने अपने हालात बयान करते हैं, रोते हैं, और आप ये समझते हैं कि जैसे वो इंसान आपको इन हालात से बाहर निकालेगा, नहीं। आप वैसे ही अल्लाह ताला के आगे अपने दिल का हाल शेयर करें, अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह के आगे रोएं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाएं। कोई भी इंसान आपके हालात नहीं बदल सकता, कोई भी इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, चाहे वो कोई भी हो। ये देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप लोगों के सामने मत रोएं, लोगों के सामने अपने हालात बयान मत करें, लोगों के सामने अपनी महरूमियां मत बयान करें। किसके सामने करें? सिर्फ अल्लाह के सामने करें। लोगों के सामने जब भी जाएं, हैप्पी फेस के जाएं, स्माइली फेस के साथ जाएं, और एक मुतमईन दिल लेके जाएं। आपने मांगना किससे है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात से मांगना है। नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगें, और पूरे यकीन के साथ मांगें कि ज़रूर अल्लाह ताला मेरी ये दुआ सुन रहा है, और अगर ये मेरे हक़ में बेहतर होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपने दुआ करना नहीं छोड़नी। और मैं आपको बताऊं कि बेहतरीन वक्त जो दुआ का है वो है तहज्जुद का वक्त। आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें और तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ें। देखें, 5 नमाज़ें तो वो हैं जो कि हमारा फ़र्ज़ है, जो कि हमने पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, अब देखें, अब उन नमाज़ों के टाइम कितने लाखों, करोड़ों, खरबों लोग हैं जो दुआ मांग रहे होते हैं, लेकिन तहज्जुद के टाइम कोई ही जागता है, कोई ही उठ के उस पर नमाज़ पढ़ता है, तो उस टाइम बहुत कम लोग होते हैं। और इसलिए कोशिश करें कि तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद के टाइम उठें, और उस टाइम अल्लाह से रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर आपके हालात बदलेगा, ज़रूर आपको वो अता करेगा जो कि आप चाहते हैं, जिसके आपकी ज़िंदगी में कमी है। और अगर अल्लाह ताला आपको वो नहीं भी देते, आपको वो हासिल नहीं भी होता, तो भी अपना यकीन अल्लाह पे रखें कि इसमें ज़रूर मेरी कोई ना कोई बेहतरी है। देखिए, हम अपने वालिदैन से मांगते हैं, हम ज़िद करते हैं, हम कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। हमारे माँ बाप बेशक हम जितना रोएं वो हमें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला भी, हम जितना भी गिड़गिड़ाएं, अगर अल्लाह हमें वो चीज़ नहीं दे रहा तो इस चीज़ पे अपना फर्म बिलीव रख लें कि वो चीज़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। अपने दिल को मुतमईन कर लें उस चीज़ से। ठीक है, लेकिन दुआ मांगना ना छोड़ें, अल्लाह ताला से मांगते रहें। देखें, आप इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जैसे कोई फ़कीर होता है। मैं ये सोचती हूँ जैसे कोई फ़कीर होता है ना, कोई मांगने वाला होता है, वो हम समटाइम्स कभी जाते हैं बाहर, तो तब मेरे जहन में तब यही बात आ रही होती है कि बार बार कोई भी फ़कीर है वो हमारी विंडो पर नॉक करता रहता है, और एट लास्ट हम शीशा नीचे करके उसको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो आप अल्लाह ताला से बार बार मांगें, एक ना एक दिन ज़रूर अल्लाह की रहमत होगी। और अगर हमें वो चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं होगी, तो उससे जो बेहतरीन चीज़ जो हमारे हक़ में बेहतर होगी, अल्लाह ताला हमें वो दे देगा। तो दुआ करना सीखें, रो के मांगें, गिड़गिड़ा कर मांगें, और पूरे दिल के साथ और इस उम्मीद के साथ मांगें कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने क्विक रिजल्ट नहीं चाहना। ठीक है, सब्र करें, सब्र का दामन आपने हाथ से नहीं छोड़ना। ठीक है, आप बहुत क्विक रिजल्ट, क्योंकि ये हम इंसानों की नेचर है कि हम बहुत क्विक रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज हमने अगर कुछ किया है ना, तो कल हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। आज जैसे अगर मैं वेट लॉस के लिए आज अगर मैंने एक दिन डाइट किया है, तो मैं चाहूँगी कि कल मेरे 2 किलो जो है ना वो गिरा हुआ हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्विक रिजल्ट मत चाहें। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, अपनी कोशिश जारी रखें। ठीक है, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में भी फरमाते हैं कि इंसान शर को ऐसे मांगता है जैसे खैर को, और इंसान बहुत ही जल्दबाज है। तो अपनी जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी शैतान का काम है, शैतान जल्दबाजी दिखाता है। आपका काम है कोशिश करना, दुआ मांगना, अल्लाह पर तवक्कुल रखना, और बस बाकी आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें, और जल्दबाजी मत चाहें, क्विक रिजल्ट्स मत चाहें।
ये यकीन रखें कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, और ये यकीन रखें कि अभी शायद मेरा वक्त नहीं आया, जब मेरा वक्त आएगा तो अल्लाह ताला ज़रूर मुझे ये चीज़ दे देंगे या ज़रूर मुझे इस नेमत से नवाज देंगे। तो अभी मेरा वक्त नहीं आया या अभी मेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है, मुझे वो हालात नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अल्लाह ताला को सब मालूम है, इसलिए अभी शायद मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन ज़रूर मेरा वक्त आएगा। और इस उम्मीद के साथ आप कोशिश जारी रखें, कोशिश करना ना छोड़ें। अल्लाह ताला ज़रूर आपको कोशिश का फल देगा और आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आपने पेशेंस शो करना है, सब्र लेकर आना है, क्विक रिजल्ट्स नहीं चाहने, जल्दबाजी नहीं दिखानी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मायूसी के अंधेरों में जाने से रोकेगा वो है सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड। अपने अंदर शुक्र लेकर आएँ। आप जिन हालात में हैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। आपके पास कोई नेमत है या नहीं है, अल्लाह का शुक्र करना सीखें और इसी पे कंटेंटेड रहें, सेटिस्फाइड रहें, अपने दिल को मुतमईन रखें। जब आपका अल्लाह पर भरोसा होता है ना, तो आप कभी भी जो है ना वो मतलब अनसेटिस्फाइड नहीं होते, आप सेटिस्फाइड रहते हैं, आपके दिल को एक सुकून रहता है। देखिए, मुझे अल्लाह की ज़ात पर बहुत भरोसा था और मुझे यकीन था, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और मैं कभी भी इसको लेकर मैंने बहुत ज़्यादा खुद को जो है ना वो तरस नहीं खाया कि हाय मेरी औलाद नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन था। तो अपना यकीन अल्लाह पे रखें, मुतमईन रखें अपने दिल को। और मुतमईन इंसान के अंदर इत्मीनान कब आता है? जब उसको अल्लाह पे भरोसा यकीन और उसको यकीन होता है कि मेरे साथ ज़रूर अच्छा होगा और बुरा अल्लाह ताला मेरे साथ होने नहीं देगा। और जो भी आपके पास, उन चीज़ों पर फोकस ना करें जो आपके पास नहीं है, उन चीज़ों पर फोकस करें जो आपके पास हैं। जो आपके पास नेमत है उन पर शुक्रगुजारी करें। देखिए, अगर एक चीज़ अल्लाह ने आपको नहीं दी तो आपको हज़ारों और चीज़ें अल्लाह ने आपको दी। आपको ज़िंदगी दी, आपको हाथ सलामत है, आपके पाँव सलामत हैं, आपको अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है, आपके पास कितने खूबसूरत रिश्ते हैं। ठीक है, आप अगर गिनने में आए तो इतनी नेमतें हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन आपकी नेमतें ख़त्म नहीं होंगी, अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। तो अल्लाह ने आपको जो चीज़ से नवाजा है, जिस चीज़ से नवाजा है, उस पर ग्रेटिट्यूड लेकर आएँ, उस पर शुक्रगुजारी करें। शिकवे शिकायतें ना करें कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि उन चीज़ों पर फोकस करें जो कि आपके पास है। ठीक है, अगर एक चीज़ अल्लाह ने आपको नहीं दी, देखिए हर किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं होती, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिल जाती। ठीक है, जो आपके पास नहीं है उस पर जो है ना आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना कर दें, बल्कि जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर शुक्रगुजारी करें, उन पर खुश होना सीखें और मुतमईन करें अपने दिल को। अपनी कोशिश जारी रखें, दुआ करते रहें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने दिल को मुतमईन रखें कि अगर कि ये ज़रूर मुझे मिलेगा, और अगर नहीं मिल रहा तो यकीनन इसमें अल्लाह ताला की मसलहत है। कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ जिसको तुम ना पसंद करो वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अल्लाह जानता है, तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है, तो अपना ये यकीन स्ट्रांग रखें, अपने दिल को इस चीज़ पे इत्मीनान दें कि हो मेरे लिए ये चीज़ बेहतर नहीं है इसलिए मुझे नहीं मिल रही, या ये वक्त अभी बेहतर नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं मिल रहा। और शुक्रगुजारी लेकर आएँ कि मेरे पास और कितनी सारी नेमतें हैं, उन पर फोकस करें, उन पर शुक्रगुजारी बने और उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें। यकीन करें, जो शुक्रगुजार होता है ना और जो अपनी नेमतों को सोचकर उन पर शुक्र करता है वो कभी नाउमीद नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको पॉजिटिविटी नजर आती है और वो उसका फोकस हमेशा उन चीज़ों पर होता है जो उसके पास हैं और ला हासिल पर उसका फोकस नहीं होता। ठीक है, तो शुक्रगुजारी करना सीखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर कंपनी मैटर्स। आप किन लोगों में उठते बैठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको मायूस करने में। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, जो कि खुद ज़िंदगी में हर टाइम अल्लाह से शिकवे करते रहते हैं, लोगों से शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। उनके साथ अगर आप बैठते हैं ना, जिनकी अपनी सोच ये है कि कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो आपके अंदर भी यही सोच डाल देते हैं कि तुम्हारे साथ तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तुम्हारे हालात तो कभी बदल नहीं सकते, मेरे नहीं बदले तो तुम्हारे क्या बदलेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बहुत कम कर दें और अगर हो सकता है तो ख़त्म कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे ही केस में अगर जैसे मेरी औलाद नहीं है तो मैं उन लोगों में बैठना बहुत अवॉइड करती थी जो कि मुझे ये फील करवाने की कोशिश करते थे कि मेरी औलाद नहीं है। मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करती थी। ठीक है, तो आप भी ऐसे लोगों को इग्नोर करें जो कि बहुत नेगेटिव थिंकर्स होते हैं या जो कि खुद शिकवे शिकायतें करते हैं, जो कि खुद मायूसी में घिरे हुए हैं। वो लोग आपको भी मायूस कर देंगे। ठीक है, तो आपने जो है खुद अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना और उन लोगों से दूर रहना है जो कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ये एक बहुत फेमस सेइंग है दैट डू द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट।
अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश आप करते रहिए, लेकिन आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिए कि अगर आपको वो चीज़ हासिल नहीं होती तो आपने बिल्कुल अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर लेनी, आपने बिल्कुल हिम्मत नहीं हार जानी, आपने बिल्कुल हिम्मत और हौसला सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ नहीं जाना। ठीक है, अपनी तरफ से आप बेशक कोशिश करते रहें करते रहें करते रहें। अगर एक दफ़ा आपको हासिल नहीं हुआ, कीप ऑन ट्राइंग, बट स्टिल अगर आपको वो चीज़ हासिल नहीं होती तो मूव ऑन, वहाँ पर अपनी ज़िंदगी रोक ना दें, ख़ुद को ख़त्म ना कर लें। नाकामी आएगी, नाकामी इज़ ऑल्सो, फेलियर इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमेशा ज़िंदगी में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, कामयाबी हर टाइम आपको नहीं मिल सकती, सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आप जो है वो हमेशा वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहें, अपनी कोशिश हमेशा जारी रखें, अपनी कोशिश हमेशा 100% दें, मेहनत करें, अल्लाह पर तवक्कुल रखें, भरोसा रखें, दुआ करते रहें, कोशिश जारी रखें, लेकिन और ये होप रखें कि ये ज़रूर होगा। लेकिन अपने आप को तैयार भी रखें कि अगर ये नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, आई विल मूव ऑन, और मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो आगे फिर से कंटिन्यू करूँगी, फिर से मैं एक और गोल बनाऊँगी, एक और मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाऊँगी या बनाऊँगा। मैं अपनी हिम्मत छोड़ के या ज़िंदगी ख़त्म करके बैठ नहीं जाऊँगा। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल। जैसे मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊँ, औलाद के ही केस में अगर, क्योंकि बहुत सी मेरी बहनों का ये मसला है, तो मैं इसीलिए अपनी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ मांगी, लेकिन मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए भी रेडी रखा कि अगर अल्लाह ने मुझे नहीं भी दी तो ये अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की रज़ा पर मैं राज़ी। ठीक है, और मेरा दिल, मैं आपको बताऊं, मेरा दिल बहुत मुतमिन था, क्योंकि मुझे अल्लाह पे बहुत फर्म बिलीफ था, अल्लाह पे मेरा फेथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग था, और मैंने इस चीज़ को कभी अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। और मैंने अपने आप को ये चीज़ समझा ली कि मैं मांगती रहूँगी, अल्लाह से दुआ करूँगी, लेकिन मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर मुझे नहीं मिल रहा तो इसमें यकीनन अल्लाह की मसलहत है, और अगर अल्लाह ने मुझे नेमत नहीं भी दी तो कोई बात नहीं, मेरे पास और बहुत सी नेमतें हैं, और उस पर मैं अल्लाह का शुक्र करती रही, और मैं अल्लाह से औलाद की नेमत में मांगती रही। लेकिन मैंने अपने दिल को उस चीज़ के लिए भी रेडी रखा था अपने आप को कि अगर नहीं भी मिलती तो उससे मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, शायद वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, इसलिए अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। तो हमेशा अपने आप को वर्स्ट के लिए भी तैयार रखें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कीप योर सेल्फ बिजी, अपने आप को बिजी रखें। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके बारे में बार बार मत सोचें, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उसके अंदर आप उतना ही डूबते चले जाएंगे, उतना ही डूबते चले जाएंगे, और आप में स्ट्रेस आता जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो अपने आप को बिजी रखें, अपना ध्यान और कामों पर लगाएं। ठीक है, कोई ना कोई बिजी एक्टिविटी आप ढूंढते रहें। जैसे मैंने अपने लिए बिजी एक्टिविटी ढूंढी थी कि मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, और मैंने खुद को उसमें बिजी कर दिया था, और मैं अपने फ्रेंड से मिलती मिलाती, लाइक मैंने अपना एक सोशल सर्कल बनाया, और मैं मतलब उसी में मैं मतलब बिजी रही। तो अपने आप को आप बिजी रखें किसी ना किसी एक्टिविटी में, जिसमें भी आप रख सकती हैं या रख सकते हैं। खुद को अपने आप को बिजी रखें, या आपको स्ट्रेस से बचाएगा, डिप्रेशन से बचाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डोंट फील पिटी, खुद पे हर टाइम रहम ना खाते रहें, खुद को काबिल तर्स ना समझें। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको सोच सोच के खुद को काबिल तर्स ना समझें। ठीक है, जैसे अगर मेरी औलाद नहीं थी तो मैंने खुद को कभी, जैसे मेरे इर्द गिर्द फैमिली में और बच्चे हो रहे थे, तो मैंने कभी भी उनको देख के ये नहीं समझा कि हाय मेरी औलाद नहीं है, या हाय अल्लाह ने मुझे ये नहीं दिया। नहीं, खुद को कभी इस तरह से मतलब पिटी फील ना करें, अपने आप को जो है बहुत डाउन इस तरह से फील ना करें, क्योंकि इसमें आपका अख्तियार नहीं है, आपका हाथ नहीं है। देखिए, मेरा ये फर्म बिलीव था कि ये जो सब कुछ है वो मेरी तकदीर में लिखा है, अल्लाह ने लिखा है, और सब कुछ अल्लाह के हाथ में, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, अगर मेरी औलाद नहीं है या मुझे अल्लाह ने किसी नेमत से महरूम रखा है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ठीक है, मेरा इसमें मतलब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं तो आज औलाद पैदा कर लूँ, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का इज़्न है, तो मैं उस पर मुतमिन रही। मैंने अपने आप को कभी इस चीज़ पे पिटी फील नहीं होने दिया कि मेरे पास ये नेमत नहीं है। ऑल दो मेरे इर्द गिर्द के बहुत से लोग वो ये समझते थे, आपके इर्द गिर्द के लोग बहुत से लोग वो ये समझते हैं कि शायद आप पिटी फील करते हैं, और अगर आप नहीं करते तो आपको पिटी फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। जब आपका अल्लाह पे स्ट्रांग बिलीव होता है ना, तो आप फिर खुद को काबिल तर्स या काबिल रहम नहीं समझते। ठीक है, कि इस चीज़ पे मुझ पर तर्स खाया जाए, या इस चीज़ की बेस पर जो है वो मुझे बहुत डाउन फील किया जाए, या मुझ पर तर्स खाया जाए। आप खुद को काबिल तर्स खुद बनाते हैं अपनी थिंकिंग से, अपने एक्शन से। ठीक है, तो जब आपका अल्लाह पे बिलीव होता है ना, तो आप फिर इस तरह से अपने बारे में नहीं सोचते। और मैं यकीन करके मुझे कोई कह देता था ना कि तुम्हारे हस्बैंड वो दूसरी शादी कर लेंगे औलाद की वजह से, या वो उस तरफ चले जाएंगे, कोई मुझे ऐसा कहता भी था तो मुझे कोई फील नहीं होता था इस बारे में। मैं खुद कोई मतलब ज़्यादा इस बारे में सोचती नहीं थी, और मैं ज़्यादा इस पर जो है वो पिटी फील नहीं करती थी, या मैं नहीं हाय मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी कर लेंगे, या ऐसे वैसे मैं ऐसा नहीं सोचती थी। अगर यही लिखा हुआ है तो यही होगा। और मैंने अपने हस्बैंड से भी कहा था कि अगर आप इस बेस पर अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, यू कैन
गो, तो आप कर सकते हैं। लाइक मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं अगर आप इस बेस पे अगर आपने शादी करनी है, दूसरी शादी। तो क्योंकि मुझे ये स्ट्रांग बिलीफ था कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, यानी मेरा हाथ नहीं है। अगर मेरे हाथ में ये चीज़ हो तो मैं तो आज पैदा कर लूँ। इस तरह से मेरी बहुत सी बहनें हैं जिनके बेटी होती है और जिनके बेटा ना होने की वजह से उनको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनकी फैमिली की तरफ से, उनके हस्बैंड की तरफ से। तो वो भी ये बिलीव रखेंगे इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, इसमें उनका हाथ नहीं है। अगर उनकी औलाद जो है वो अगर अल्लाह ने उनको औलाद नरीना नहीं दी, बेटे की नेमत से नहीं नवाजा, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो अपने आप को इस चीज़ पे पिटी फील ना करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपको मेहनत करने के बावजूद अल्लाह ने आपको उस खैर से महरूम रखा है, उस नेमत से महरूम रखा है, तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजना है। तो आप जो है वो खुद को बिल्कुल इस चीज़ पे लो फील ना करें और खुद को पिटी फील ना करें। ठीक है जी, ये थे फ्यू पॉइंट्स जिन पर अमल करके मैंने खुद को मायूसी के अंधेरे में जाने से रोका। यकीन करें अगर आप मायूस हो चुके हैं ना ज़िंदगी में, तो आप कुछ वाकई नहीं कर सकते। तो आप मायूसी से खुद को दूर रखें, मायूसी से खुद को बचाएं। और अगर आप नाउमीद हो चुके हैं तो खुद को दोबारा से खड़ा करें, आप इन पॉइंट्स में अमल करें। आप ये करके देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके हालात, आपके सोच बदल जाएंगे। ठीक है, खुद को हर टाइम मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराएं, हर चीज़ का इल्ज़ाम खुद को मत दें। आप के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर भी एक ज़ात बैठी है जिसने आपकी तकदीर लिखी है और जिसके हाथ में सब कुछ है। वो जब चाहे आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी में लेकर आ सकता है। वो क्या नहीं कर सकता, वो सब कर सकता है। बस आपने मेहनत जारी रखनी है, आपने कोशिश जारी रखनी है। अल्लाह की रहमत से आपने नाउमीद नहीं करना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना, मंजिल के साथ आपने जुड़े रहना है। एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और ये बीइंग अ मुस्लिम हमारा बिलीव है कि अल्लाह ताला हमें ज़रूर आजमाइश में डालते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें लाजमी आजमाऊंगा, भूख से, खौफ से, फ़िक्र फाके से, जान के नुकसान से, माल के नुकसान से, मेहनत के हासिल के ज़ाया हो जाने से। बिशारत है सब्र करने वालों के लिए। यानी आप मांगते रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें और पेशेंस दिखाएं, क्विक रिजल्ट्स मत चाहें, अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। और अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना सीख लें। आपकी जो भी मुश्किल है, आपके जैसे भी हालात हैं, अल्लाह ताला का शुक्र करें। मायूसी नाशुक्रापन है और मायूसी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी का खात्मा कर देता है। तो खुद को मायूसी के अंधेरों से बचाएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई होप ज़रूर मिली होगी, आपको कोई ना कोई उम्मीद ज़रूर मिली होगी और आपको हेल्प करेगी इन वन वे और अनदर। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।